नमस्कार, रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशंसा। शुरू करते हैं इस वक्त की खबरों के साथ। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जयपुर के स्टैचू सर्कल पर गुरुवार शाम श्री शिव महापुराण कथा समिति द्वारा हनुमान चालीसा पाठ और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम हुआ। लोगों ने बटोगे तो कटोगे की तख्तियां लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, मेयर सौम्या गुर्जर समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के जरिए संत समाज और शहरवासियों ने देश की एकता और शहीदों के बलिदान को सम्मानित किया। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है और पूरे देश की जनता उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने सड़कों पर उतरी हुई है। हम जयपुर में इस समय महाराष्ट्री किस तरह का आक्रोश है, अभी आपने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया और आपने कहा कि जब तक बटोगे तब तक कटोगे। ये इतिहास इसका गवाह रहा है। सनातन हिंदू जब जब जातियों में बटा है, ऊंच नीच के भाव में बटा है, तब तब हिंदू कटा है। और हिंदुओं के साथ जो दुर्दशा आज हो रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण वो है कि हम सब आपस में एक साथ मिलकर हमको रहना हमको अभी तक नहीं आया है। इस तरह की घटना के बाद हम सब में आक्रोश है, लेकिन इस आक्रोश को ख़त्म नहीं होने देना है। इसका फैसला होने तक इस आक्रोश को जिंदा रखना है। और ये जो हाथ की उंगलियां हैं इनको बांध के रखने की आदत डाल लीजिए। ये ऊंच नीच का भेदभाव, ये जात का भेदभाव करके हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को उस गर्त में लेके जा रहे हैं जिसका हमारे पास फिर कोई उपाय नहीं होगा। आज हम आप सब यहाँ पर आकर उस घटना का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियाँ आज बन रही है, अगर हम आज भी अगर नहीं संभले तो हमारा विरोध करने के लिए कोई बचेगा भी नहीं। तो इस बसत घटना की हम सब निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन निंदा के साथ में हम सबको एक होकर संदेश देना है पूरी दुनिया को कि सनातन हिंदुओं की, और अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आगामी 3 तारीख को 3 मई को शाम 6 बजे रामलीला मैदान पर पूरे जयपुर के सभी सनातन हिंदू एकत्रित होंगे और हनुमान चालीसा के आक्रोशात पाठ करेंगे, असंख्य राम नाम के जाप करेंगे। और पहलगाम में हुई उस घटना में हमारे निर्दोष भारतीय जो शहीद हुए हैं, मैं शहीद कहूँगा क्योंकि कम से कम सनातनी को जगाने के तो काम किए उन्होंने। तो उन शहीदों के लिए हम सब मिलकर उनको श्रद्धांजलि देंगे और हनुमान चालीसा के पाठ मिलकर करेंगे। निश्चित रूप से एकता जरूरी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, यहाँ बात करेंगे। मैडम, किस तरह से देखते हैं पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश? हम अंग्रेजों के अत्याचार को भूले, हम मुगलों के अत्याचार को भूले, यहाँ तक कि हम कश्मीरियों के नरसंहार तक को भी भूल गए। तो आज की ये जो घटना है और आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, समस्त भारतवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सिर्फ हिंदू समाज एकत्रित नहीं हुआ है। तो हम ये साफ रूप से संदेश देना चाहते हैं कि जो पहलगाम में जो घटना हुई है और ये कहती हुई एक कृत्य हुआ है, इतना बड़ा दंडनीय कृत्य हुआ है जिसमें मानवता की हत्या की गई है, जिसमें जाति पूछी गई, जिसमें धर्म पूछा गया और जिसमें कलमा पढ़ने को कहा गया और फिर एक व्यक्ति को व्यक्ति ना समझ के एक जानवर समझते हुए उसकी हत्या की गई। तो इसको समस्त जो भारतवासी हैं वो आज एकजुट है और हम यहाँ संदेश देने आए हैं कि अब बहुत हो चुका अत्याचार, अब बहुत हो चुकी धर्म के नाम पर राजनीति। हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, एकजुट हैं और आप साफ कान खोल करके जो पाकिस्तानी है वो ये सब समझ ले और समझ जाए कि जो उनके मंसूबे हैं हमारे भारत को ललकारने के, हमारे भारतवासियों के प्रति या हमारी जो सनातन संस्कृति, हमारे सनातनियों को नुकसान करने की जो उनकी मंशा है, उन्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हम सब तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इसी के लिए आज हम सारा भारतवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और इस घटना को लेकर जिस तरह का आक्रोश पूरे देश में है, निश्चित रूप से ये घटना निंदनीय है और इसकी निंदा हर हिंदुस्तानी कर रहा है। ऐसी घटना नहीं हो, इसकी मांग को लेकर जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पूरे देश में लगाए जा रहे हैं। ये एक संदेश भी है क्योंकि लंबे समय से जिस तरह आतंकवाद का दंश हिंदुस्तान झेलता है, अब समय वो आ गया है कि इस आतंकवाद पर कठोर कदम उठाए जाएं और हमेशा के लिए इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में खैरथल स्थित श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय गुरुकुल ने कैंडल मार्च निकाला। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गुरुकुल के आचार्य, ब्रह्मचारी और विद्यार्थी मौन साधना व शांति प्रार्थना में शामिल हुए। आचार्य भगवत दयाल वेद पाठी ने इसे निंदनीय घटना बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा व अन्य आचार्य गण के नेतृत्व में सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और राष्ट्र रक्षा का संकल्प दोहराया।
हमारे सारे आश्रम परिवार ने और इन वैदिक ब्रह्मचारी बटुकों ने, आचार्य जनों ने पहलगांव में जो दर्दनाक और बहुत ही निंदनीय घटना हुई है उसके प्रति हम आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। प्रथम उद्देश्य तो हमारे जो बंधुवर्ग हताहत हुए हैं इस घटना में, उनकी आत्म शांति के लिए और उनके परिवार को सहानुभूति और शक्ति के लिए भगवान से निवेदन करने के लिए हमारी मोदी सरकार जो कि इन जिहादियों के प्रति बहुत ही सजग और सतर्क है, उनसे निवेदन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर कैंडल मार्च का ये निकाल रहे हैं और इस निंदनीय घटना को लेकर के हम सभी को जागृत होने की आवश्यकता है। झांझनी गांव चीपा बड़ो तहसील 12 जिला मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने झंझनी गांव में रात्रि चौपाल आयोजित की। कलेक्टर रोहताश सिंह तोमर ने ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं सुनी और तुरंत समाधान के निर्देश दिए। पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पेंशन और आधार से जुड़ी शिकायतें उठी। मौके पर एक बच्चे का आधार कार्ड बना और कई पेंशन शुरू की गई। 58 मामलों का वही निस्तारण हुआ। विधायक, पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ये रात्रि चौपालें और रात्रि विश्राम कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा झंझनी ग्राम पंचायत में ये रात्रि चौपाल करी गई और माननीय विधायक महोदय प्रताप सिंह साहब, हमारे एसपी साहब और समस्त जनप्रतिनिधि और पूरा प्रशासन यहाँ पे है। और कोशिश ये है कि जो भी दिक्कतें हैं, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे आवास की हो, चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड हो, उसका हम लोग समाधान तत्काल करें। कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि जिनका समाधान हमने शुरू भी कर दिया है। के निर्देशन में रात्रि चौपाल लगाने की घोषणा की है। इसके यही रात्रि चौपाल लग रही है और मुख्य रूप से इसके पीछे यही है कि प्रशासन गांव तक पहुंचे, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, गांव में जाकर रात्रि विश्राम करें, उनकी दुख तकलीफ को जाने और जो तकलीफ तुरंत निपट सकती है उसका समस्या का हल तुरंत करें। जैसलमेर के अमर सागर गांव के ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। 5वीं बार कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग दोहराई कि अमर सागर को ग्राम पंचायत के रूप में ही बनाए रखा जाए। ग्रामीणों ने विधायक छोटू सिंह भाटी और कलेक्टर पर अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शहरी क्षेत्र में शामिल होने से पिछड़े वर्ग सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। यदि मांग नहीं मानी गई तो वो 6 मई से भूख हड़ताल और चुनाव बहिष्कार करेंगे। जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। हमने हमारा पक्ष जो है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आगे हमने हमारा पक्ष रखा है कि अभी हमारा अमर सागर और किशनगढ़ दोनों को जो है बचाया जाए, क्योंकि वो अभी इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे। जो पंचायत का क्राइटेरिया है वो उसी में सीमित रहे, वो ठीक है। नगर परिषद की खुद की अभी तक जो आज से 20 साल पहले सरिया गांव है, दरबारी गांव है, ये जो गांव गए हुए हैं वहाँ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो नए 2 पंचायतें लेने से क्या मतलब वो हो जाएगा, जिससे जो ये कुछ दिखाना चाहते हैं। पर गूंगी बेरी सरकार है, सुनना नहीं लग रहा कि ये सुनेंगे। जब जिला कलेक्टर महोदय बिंदु भर बात सुनने को तैयार नहीं है, उनको ये भी हम ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात सुन लो, हम क्या चाह रहे हैं, पंचायत क्यों रखना चाह रहे हैं और शहर में क्यों नहीं आना चाह रहे। वो चीज़ सुनेंगे या उसके ऊपर गौर करेंगे जब ही तो होगा। अब ये प्रेशर के अंदर आके जो भी अगर ये पंचायत को तोड़ के नगर परिषद बना रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका अधिकार है, ये कर सकते हैं। अधिकारी बड़े अधिकारी हैं। जब हमारे विधायक महोदय कह रहे हैं, राज्यसभा सदस्य कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का संगठन है, आरएसएस का संगठन है, वो लोग भी कह रहे हैं कि गांव को गांव रहने दो, उसको जो है जबरदस्ती मत तोड़ो। फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है इस प्रशासन पे कि वो लोग जो है जबरदस्ती इसको पंचायत को तोड़ के और नगर परिषद में डालना चाह रहे हैं। ये समझ से परे, जहाँ पंचायत में जो पंचायत से पूरी जनता, हमारे गांव की महिलाएं, युवा, अमर सागर और किशनगढ़ के बासिंदे फिर मिले थे। हम लोगों ने कलेक्टर को कहा कि हमारे को यथावत पशु
विधायक साहब ने हम मिले थे, जब उन्होंने कहा था आप कलेक्टर से जाके मिलना, मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि यथावत की वो कोशिश करेंगे। अब कोशिश तो पता नहीं कैसे करें, कलेक्टर साहब का जैसा आज व्यवहार हमारे को देखने को मिला ऐसा इससे हमें लगता नहीं है। और मैं आपके माध्यम से ये आज सरकार को और हमारे जनप्रतिनिधियों को और कलेक्टर महोदय को ये चेतावनी देते हैं कि अगर हमारा काम नहीं किया और हमारे को यथावत हमारी पंचायत को अमर सागर नहीं रखा तो आगामी दिनों में परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे इस शहर में। ऐसा नहीं है कि हम हमारी कौम एक अकेली, हम 36 कौमों के और ओबीसी के लोगों के सारी जैसलमेर की जनता को हम आग्रह करेंगे, पूरे शहर को बंद करवाएंगे और हम भूख हड़ताल पे टेंट लगा कर बैठ जाएंगे। जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित मेलोडी रेस्टोरेंट में नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाए जाने का मामला सामने आया है। बच्चों ने अपने परिवार को फोन कर बताया कि उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था और घर लौटने नहीं दिया जा रहा था। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को छुड़वाया और पुलिस को सूचित किया। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग बच्चों को रेस्टोरेंट से सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारा भतीजा ऐसा जो 6-7 दिन लापता हो सा, फिर पता लगा धीरे धीरे फोन पे पता लगा तो भाई ने फ़ोन किया, कह रहा जोधपुर में है। तो फिर मेरे फ़ोन किया, मैं यहाँ गाड़ी चला तो फिर मैं आया था। यहाँ आया तो मेलोडी होटल में मिला था। होटल वाले को बोला तो होटल वाला भी नीचे नहीं आने दे रहा था। फिर होटल वाले को 2-3 बार बोला भाई नीचे तो आने दो। फिर नीचे आया, आते फिर इसको कह रहा थैला दे देंगे, तुम नीचे जा, मिल के वापस आ जा। यहाँ बंदी बांध के रखा हुआ होटल वाले जबरदस्ती काम नहीं, इनको छोड़ देते थे। फिर यहाँ आके मेरे पास रोया था, जब जाके ये मैंने पुलिस वालों को सहारा दिया था। जी बताएं मैडम, क्या कार्रवाई? आज दिनांक 25/4/25 को जरी खास मुखबिर इत्तला मिली थी पुलिस थाना शास्त्री नगर पर कि मेलोडी रेस्टोरेंट पर 2 नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है, जिस पर शास्त्री नगर थाने से शैतान सिंह उप निरीक्षक और मन कैलाशी सब इंस्पेक्टर में जाप्ता के मेलोडी रेस्टोरेंट पर पहुंचे, जहां 2 बच्चे बाल श्रम करते हुए पाए गए, जिनको रेस्क्यू किया गया। बच्चों को CWC पेश करने के लिए भिजवाया जा चुका है और जिसके होटल संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश मेघवाल गुरुवार को मसूदा पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिला और थाना परिसर में CLG बैठक हुई। आईजी ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और बताया कि अब तक 150 से ज्यादा मामलों में दोषियों को कड़ी सजा मिल चुकी है। उन्होंने अपराध की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की। बैठक में ट्रैफिक सुधार, रात्रि गश्त और पौधारोपण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में डीडवाना में सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली। रैली राजराजेश्वर मंदिर से शुरू होकर कचहरी परिसर तक पहुंची, जहां आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई और पुतला फूका गया। उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें NIA जांच, दोषियों को फांसी, पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई, मृतकों के परिजनों को सहायता और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा की मांग की। एक युवक ने शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप मुंडन कर विरोध जताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आबू रोड के 2 दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी के शांतिवन परिसर पहुंचे। उन्होंने समय कल्याण के लिए शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय शिक्षाविद सम्मेलन का शुभारंभ किया, जिसमें देश भर से 400 से अधिक प्रोफेसर, कुलपति और डीन शामिल हैं। स्वागत में BK मृत्युंजय, सांसद लुम्बाराम चौधरी व अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। आगे के सत्र माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में होंगे। मंत्री ने संस्था के कार्यों की सराहना की। IGNP नहरबंदी के बीच रावतसर क्षेत्र के धन्ना सागर आपणी योजना प्लांट में 2.88 MCM क्षमता के 3 डैम्स में पर्याप्त जल भंडारण किया गया। अधिशासी अभियंता सुबिता शोरान ने बताया कि प्लांट से हनुमानगढ़, चूरू व सीकर जिले के 500 से अधिक गांवों को लगातार पेयजल आपूर्ति दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह तैयार है और किसी भी गांव में पेयजल संकट नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने प्लांट की व्यवस्थाएं दिखाते हुए बताया कि नहरबंदी के दौरान भी सरदार शहर सहित अन्य योजनाओं को भी यहीं से सप्लाई दी जा रही है। उन्होंने खुद दिन रात मेहनत कर सभी गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही। जी, नहरबंदी, आगामी नहरबंदी को देखते हुए आपके यहाँ से पानी के स्टोरेज के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं? हमारे पास देखो धनासर में 2800 ml कैपेसिटी के 3 रिजर्वायर बने हुए हैं, जो अभी हमारी 98% कैपेसिटी तक फुल है। 25 तारीख से अगर नहरबंदी होती है तो उससे पहले हम इन्हें 100% फुल करेंगे। 2 या 3 दिन का स्टोरेज हमारा हम नहर में पॉन्डिंग रखते हैं सांवा लिफ्ट में 0 से 11.6 तक, वो पानी भी हम अपना स्टोरेज में लेंगे। यहाँ से सरदार शहर का, पल्लू, साडासर,
रतनगढ़, सुजानगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ की सप्लाई होती है। उसके लिए हम अल्टरनेट डे सप्लाई करेंगे और 2 दिन में हम लगभग 150 ml यहाँ से सप्लाई करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास 40 डेज़ का स्टोरेज है। 30 दिन की नहरबंदी हमारी ईजिली निकल जाएगी। और पानी की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अभी नहरबंदी स्टार्ट होने से पहले हमारे प्लांट की कंप्लीट डीप क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिससे कि हमें आगे 1 महीने कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमारा अभी शटडाउन चल रहा है और प्लांट क्लीनिंग पे चल रहा है। नोहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती शुरू की है। शुक्रवार को पुलिस और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम ने सहावा बाईपास पर अभियान चलाया। 10 से ज्यादा चालान काटे गए और कुछ को समझाइश देकर छोड़ा गया। बिना हेलमेट, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने और बुलेट पर पटाखे बजाने वालों पर कार्रवाई हुई। ओवरलोड बसों पर भी चालान किया गया। एएसआई राजेंद्र पूनिया ने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है और गुड सैमरिटन स्कीम के तहत घायलों की मदद करने पर 5,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लगभग हमने 10 के करीब चालान कर दिए और साथ में समझाइश भी कर रहे हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट बाबत और स्पीड के मामले में, और इनको लेकर सबको जागरूक भी करें। ड्राइवरों को ट्रैफिक नहीं चलाने, चलते हुए फ़ोन पर बात न करें और इनको लेकर ड्राइवर तो कार वगैरह हम सबको समझाइश कर रहे हैं बात लेकर, और साथ में चालान भी कर रहे हैं, इमीडिएट की कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं। हाँ, वाहन को धीरे चलाएं, गति सीमा का ध्यान रखें, ओवरटेक वगैरह ना उसे ओवरटेक वगैरह न करें, चलते हुए मोबाइल पर बात न करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं। ऐसी बातों को लेकर हेलमेट के बाबत लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ में इमीडिएट की कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, पुलवामा में आतंकी हमलों को लेकर के भी कुछ सख्ताई उनकी तरफ से दिखाई गई है कि हमले को लेकर राज्य सरकार आदेशानुसार ये नाकाबंदी वगैरह चल रही है। उसमें गाड़ियों को रोककर संज्ञान अभियान और जांच वगैरह और चेकिंग वगैरह कर रहे हैं गाड़ियों वगैरह। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहें रिपोर्ट राजस्थान।